तमाम बेअख्तियार किया है वो शराब पिया मेरे कल में सियाह है तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात। अरे हमने मैं खाने में शराब पिया है। अरे हम सनम गदा से शराब पिया है ओ शराब। अरे शराब पिया है शराब पिया है शराब पिया है शराब पिया है। अरे हम सनम दूर शराब पिया है शराब पिया है शराब पिया। खबर शामिल करना से हैदराबाद में गुजरियल ॾींहुं सिंध के सकाफ़त वारे निगरान वज़ीर सैयद जुनैद अली शाह ऐं DG सकाफ़त मुनवर अली मैसर हैदराबाद में मेम रक़्सम जे सिरे हेठ 5 सिंध सूफ़ी मेले जो इफ़्तिताह कयो वियो, जंहिंमें वॾे तादाद में माण्हुनि शिरकत कई। उन मौक़े ते ॿारड़ा ऐं नियाणियूं पिणु मौजूदु हुयूं। नौजवाननि जो वॾो तादाद नज़र पिणु आयो। सूफ़ी मेले के मौके ते तसव्वुफ़ सां जुड़ियल तस्वीरनि जी नुमाइश पिणु कई वई। किताबनि जा स्टॉल लगाया विया ऐं खाधे पीते जूं शयूं पिणु मौजूदु हुयूं। उन मौके ते सीनियर सहाफ़ी नाज़ साते जे हिदायतकारी में सूफ़ी अज़म बाबति थिएटर पिणु पेश कयो वियो, जंहिंखे माण्हुनि ज़बरदस्त दाद ॾिनो। राग रंग जी महफ़िल में फरज़ाना बहार, वकार मल्लाह, मारवी ग्रुप फैज़ान सरवर सखीराणी ऐं रांझन भट्टी सुरनि जी वरखा कई, जंहिं दौरान न रुगो नौजवान पर सूफ़ी मंश ऐं DG कल्चर मुनवर अली मैसर पिणु नौजवाननि ऐं ॿारनि सां गॾिजी रक़्स कयो ऐं मेले में शरीक माण्हू लुत्फ़ अंदोज़ थिया। उन खां अॻु इफ़्ताह जे मौक़े ते सकाफ़त खाते जे निगरान सूबाई वज़ीर सैयद जुनैद अली शाह जो चवणु हो त जीअं तुर्की रूमी जे फ़क़्र खे फहिलायो, तीअं असांखे बि पंहिंजे सूफ़ियुनि जे पैगाम जी प्रचार करणी पवंदी। जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्तु कया विया हुआ, पुलिस जी वॾी नफ़री मौजूदु हुई। ॿिए तरफ़ मेले जे मौक़े ते गुल उर्सानी स्कूल जे ॿारनि सूफ़ियाणो कलाम ते टेबलो पिणु पेश कयो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे DG सकाफ़त ऐं मेले जे सरपरस्त मुनवर अली मैसर जो चवणु हो त सिंध जा मेला सकाफ़त जो हिसो आहिनि, जंहिंसां न रुगो अमन जो पैगाम ॾियूं था पर इंसान दोस्ती बि उजागर थिए थी। सूफ़ी मेले में लतीफ़ साईं जे कलाम में साइंसी तहक़ीक़ूं जे सिरे हेठि फ़िक्री वहक पिणु थी,
नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध सूफ़ी मेले में आयल महिमाननि जंहिंमें वज़ीर सकाफ़त निगरान ऐं DG कल्चर समेत मुख़्तलिफ़ महिमाननि खे मेले जे इंतिज़ामिया जंहिंमें रऊफ़ चांडियो ऐं गेड़ू मफ़लर पाराया विया। वधीक अपडेट लाइ ॾिसंदा ॿुधंदा रहो सिलसिला TV। सबको वेलकम करते हैं हम कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सूफ़ी मेले में। सिंध के कल्चर, हेरिटेज, कलर्स इतने रिच हैं और इस तरह के मेले जो हैं वो हम इसीलिए कराते हैं ताकि हमारा सॉफ्ट इमेज, हमारा मोहब्बत का पैगाम, सूफ़ियों का पैगाम हम दुनिया तक पहुंचा सकें। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ कैमरे लेके, माइक्स लेके आते हैं, हमारा साथ देते हैं इस पैगाम को स्प्रेड करने में। और मैं समझता हूँ कि कल हमें बहुत अच्छा एक लक़ब मिला कल्चरल एक्टिविस्ट का, तो मैं समझता हूँ कल्चर डिपार्टमेंट के हर फ़र्द को कल्चरल एक्टिविस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी बात, सिंध की बात बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर बाहर से कोई नहीं आएगा हमारी बात दुनिया को बताने के लिए। तो सबको वेलकम करता हूं, भरपूर अंदाज में उम्मीद रखता हूं कि आवाम आएगी, इसको एंजॉय करेगी इन 2 दिनों को, और सिंध की सकाफ़त को, सिंध के हेरिटेज को, सिंध के सूफ़ीज़ को इन 2 दिनों में हम सेलिब्रेट करें। जो सूफ़ियों का पैगाम है, मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का, हमारे ऊपर कुछ लेबल्स लगे हुए हैं टेररिस्ट होने के, लेकिन एक्चुअली तो हम सब सूफ़ी ही हैं। सिंध में तो जितनी टीचिंग्स हैं, सचल सरमस्त की, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की, अब्दुल्ला शाह गाज़ी की, ये तो नाम ख़त्म ही नहीं होते। तो यही मैसेज हमें इसी तरह के इवेंट्स के थ्रू एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया हमारे इस वाले पार्ट को भी इंजॉय कर सके। पहले 7 दरगाहें हुआ करती थी सर, लेकिन क्योंकि हम कहते थे हैदराबाद दरगाह क्लब में, अभी कहते हैं सिंध म्यूज़ियम में, स्पेस की वजह से 3 दरगाहें। यही एक इशू है स्पेस का, और मेरे ख्याल से सारे ही सूफ़ियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सबका कलाम बल्कि इसमें तो कम करने वाली बात ही नहीं है। सूफ़ी तो अल्लाह की तरफ से पैदा होता है, तो ये सूफ़ी का लेवल हम नहीं लगाते हैं, अल्लाह लगाता है। और हर दरगाह को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन ये जगह की जो किल्लत होती है उसकी वजह से हम ऐसी जगह पे रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम उसमें आ सके और पार्टिसिपेट और कर सके। बेसिकली पैगाम को आम करना है। कल्चरल डे मनाने पे दहशत गर्दी का पर्चा कट जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। मैं ख़ुद भी इसमें नोटिस दूंगा, और कल्चरल डे मनाने का मकसद दोबारा से वही है जैसे सूफ़ी का ये मेला मनाया जा रहा है कि अपने कल्चर की बात करना कोई जुर्म हो नहीं सकता, होना चाहिए नहीं। हम सिंधी हैं, सिंधी रहेंगे, और सिंध तो अब मुख्तसर हो गया है, छोटा हो गया है, इसकी बाउंड्रीज़ रीडिफाइन हो गई हैं। लेकिन मैं सबको हमेशा यही रिमाइंड कराता हूँ कि सिंध तो पाकिस्तान बनने से पहले की कहानी है। सिंध तो 5000-6000 साल पुरानी कहानी है, ये 75 साल की कहानी थोड़ी है सिंध। और अगर इस सिंध को हम ही नहीं डिफेंड करेंगे और हम ही नहीं प्रोटेक्ट करेंगे और हम ही अगर कल्चरल डेज़ और सूफ़ी मेले नहीं कराएंगे तो फिर बाहर से कोई हमें आके इस मैसेज को प्रमोट नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ इंक्रोचमेंट की बात आती है। काफ़ी हमने खाली भी कराए हैं, लेकिन कतन ये ना समझें कि अगर कहीं कब्ज़ा है तो हमारा डिपार्टमेंट, हेरिटेज डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे वो उस पर काम नहीं कर रहा। पक्का किला में कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे, उधर अभी भी हमने रिसेंटली कुछ इंक्रोचमेंट खाली भी कराई है और हेरिटेज डिपार्टमेंट उस पर काम भी कर रहा है रेस्टोरेशन का। तो ये हल्के हल्के होता है, सॉफ्टली होता है। सिंध वालों का काम है हर काम सॉफ्टली और मोहब्बत से करना। दूसरी एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के कानों तक पहुंची होगी कि कोड DG की जो कैनन्स थी, तोपें थी, वो डिस्प्लेस हो गई थी 1955 में। 55 से लेके आज तक किसी को ख्याल नहीं आया कि उन तोपों को वापस रिपेट्रिएट किया जाए। जहाँ की चीज़ है वो वहाँ सजती है, वहाँ अच्छी लगती है, और मैं समझता हूँ हाईली अप्रोप्रिएट है। और यही वो प्रोटेक्शन है कल्चर और हेरिटेज की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हमें चाहिए कि हम अपनी साइट्स को खुद प्रोटेक्ट करें। जब हम वहाँ से चीज़ें उठा के कैनन्स फॉर एग्जांपल कोड DG की उसको खुद ही डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर तो आप दावत दे रहे हैं इनक्रोचर्स को कि वहाँ आएँ और जगह पे ही इनक्रोच कर जाएं। जब तक उसकी सेंसिटिविटी और उसकी जो आउटलुक है वो बरकरार रहेगा, सब उसकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोड DG की कैनन्स 2 वहाँ पहुँच गई हैं, 4 कुछ आने वाले दिनों में और पहुँच जाएंगी। टोटल 22 हैं जिसमें से 6 हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको हम वापस पहुँचाएँगे।